न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों, ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। यह खबर नवी मुंबई से सामने आ रही है। नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे ने नई मुंबई पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे ने नवी मुंबई के पुलिस कमिश्नर मिलिंद भरांबे से मुलाकात की। खारघर में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार समारोह में 14 श्री सदस्यों की मौत हो गई। मांग की कि संबंधित आयोजकों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाए। अगर इस संबंध में सही फैसला नहीं हुआ तो हम कोर्ट जाएंगे। आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। कुछ को गांव में भेजा गया है, इसलिए मौतों की सही संख्या के बारे में सही खुलासा नहीं हो पाया है। जो कमेटी बनी उस पर हमें विश्वास नहीं है। पुलिस ने अभी तक किसी के खिलाफ केस दर्ज नहीं किया है। अगर कोई व्यक्ति किसी कार्यक्रम का आयोजन करना चाहता है तो उसे शर्तें दी जाती है, लेकिन इस कार्यक्रम की शर्तों के बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया है। बरोबर आहे, कारण इथं जवळपास 200 ॲम्ब्युलन्स होत्या। 200 ॲम्ब्युलन्समधून रुग्ण आणलेले आहेत। इथं 200 ॲम्ब्युलन्समधून रुग्ण आणले तर एक ॲम्ब्युलन्समध्ये काही एक रुग्ण आलेला नाही आहे। प्रत्येक ॲम्ब्युलन्समध्ये 2, 5, 10 जर रुग्ण आले असेल तर रुग्णांची संख्या मोठी होऊ शकते आणि म्हणून याच्यात कुठंतरी आकडा लपवला जातो आहे। काही मृत्यू गावाकडे जाऊन वेगळ्या ठिकाणी झाले असण्याची दाट शक्यता आहे आणि म्हणून हा 14चा आकडा फक्त इथं हॉस्पिटलाइज झालेल्या लोकांचा आहे। हॉस्पिटलाइज न झालेल्या लोकांचा सुद्धा याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात आकडा निश्चित असू शकतो। पोलीस या संदर्भात मला असं वाटतं पाहिजे तसं सक्रियतेनं ॲग्रेसिव्हली जर एखाद्या विरोधी पक्षाने किंवा दुसऱ्या एखाद्या संघटनेने हा कार्यक्रम आयोजन केला आणि अशी जर घटना घडली असेल तर पोलिसांनी ताबडतोब अटक केली असती। परंतु आजही महाराष्ट्राच्या पोलिसांनी एकाही माणसावर रीतसर कारवाई 14 मृत्यू होने केलेली नाही। हे महाराष्ट्रासाठी दुर्दैवी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर अहमदनगर से सामने आ रही है। खारघर हादसे की जिम्मेदारी स्वीकार कर इस्तीफा दे मुख्यमंत्री बालासाहेब थोरात। महाराष्ट्र भूषण कार्यक्रम का आयोजन NCC शिंदे फडणवीस सरकार ने किया था। उसके लिए 13 करोड़ से ज्यादा फंड की योजना बनाई गई थी। अप्पा साहेब धर्माधिकारी में बहुत आस्था है, इसलिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु कार्यक्रम में शामिल हुए। इस बार हालांकि तापमान में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि हुई और नागरिकों के पेट में कोई भोजन नहीं था और नागरिकों ने 6 से 7 घंटे तक गर्मी की स्थिति में दम तोड़ दिया। मरने वालों की संख्या अधिक है। इस पर आपत्ति है कि सरकार ने इस काम के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन इसे अप्रैल की गर्मी में क्यों डाला जाए। VIP लोगों के लिए ही ऐसी कमरों की व्यवस्था की गई थी। आम श्रद्धालुओं के लिए कोई सुविधा नहीं दी गई। सरकार ने इसमें लापरवाही दिखाई है। इसलिए कांग्रेस नेता बालासाहेब थोरात ने मांग की है कि मुख्यमंत्री इस घटना की जिम्मेदारी ले और तत्काल इस्तीफा दे। यह खराब योजना से प्रभावित था। इसी मकसद से बालासाहेब थोरात ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भी मांग करती है कि महाराष्ट्र सरकार 2 दिन का सत्र बुलाए। ज्येष्ठ निरूपणकार आदरणीय अप्पासाहेब धर्माधिकारी यांना महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार देण्याचा कार्यक्रम हा खारघर येथे झाला। शिंदे आणि फडणवीस सरकारनं या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं होतं। त्यासाठी 13 कोटीपेक्षा जास्त निधीचं नियोजन त्यामध्ये होतं। खर्चाची तयारी इतकी मोठ्या प्रमाणावर त्यामध्ये करण्यात आली होती आणि त्यामुळं लाखो भाविक ज्यांची श्रद्धा ही आदरणीय अप्पासाहेब धर्माधिकारी यांच्यावर होती, त्यांच्या विचारावर असे लाखो भाविक त्या निमित्तानं आलेले होते। परंतु त्यानंतर त्या कार्यक्रम जो झाला 16 तारखेला तो तर एक 10 वाजता कार्यक्रम 11:30 वाजता सुरू झाला, 1:30 वाजता संपला। प्रचंड उन्हाचा तडाखा त्यामध्ये होता। 43 डिग्रीपेक्षा जास्त तापमान त्यावेळेस होतं। एवढ्या उन्हामध्ये लाखो भाविक बसले आणि त्यामुळं उष्माघातानं खूप भाविक आजारी पडले आणि
जो आकडा आता येतो आहे 13 येतो, 14 आकडा येतो, पण त्यापेक्षा खूप मोठी मृताची संख्या त्यामध्ये आहे की हे भाविक त्यामध्ये मृत्युमुखी पडलेले आहेत. आजही अनेक त्यामध्ये आजारी आहे, ही परिस्थिती आहे. एकंदर आकडा जो दिसतो आहे त्यापेक्षा तो आकडा फार मोठा आहे अशी चर्चा आहे. या सर्व कार्यक्रमावर आमचा एक आक्षेप आहे. जर खर्चाची एवढी मोठी कोट्यावधी रुपयाची तयारी तुमची होती, भाविकांना तुम्ही बोलवणार होते, इतक्या कार्यक्रमाची तयारी होती, तर ह्या सर्वांना उन्हामध्ये, म्हणजे ज्यावेळेस एप्रिल महिन्यामधली 16 तारीख आहे, त्यावेळेस प्रचंड ऊन आहे, प्रचंड उष्णता आहे, अशा उन्हामध्ये या सर्वांना कसं तुम्ही बसवलं? त्याच्याकरता सावलीचं नियोजन का करण्यात आलं नाही? एवढंच नाही तर दुसरी गोष्ट, उष्माघात आहे, ज्यावेळेस त्याची तपासणी करण्यात आली पोस्टमार्टम मध्ये, असंही निदर्शनास आलेलं आहे की या अनेकांच्या मृतांच्या पोटामध्ये कितीतरी तास अन्न गेलेलं नव्हतं, पाणी नव्हतं, अशा प्रकारची परिस्थिती आहे. तुम्ही सरकार म्हणून नियोजन करत असताना एक अत्यंत बेफिकिरी त्यामध्ये दाखवली आहे, निष्काळजीपणा दाखवलेला आहे. एवढंच नाही तर ही क्रूरता सुद्धा त्यामध्ये दिसते आहे की लाखो लोकांना इतक्या मोठ्या उष्णतेमध्ये बसवणं, इतक्या गरमीमध्ये बसवणं, उन्हामध्ये बसवणं आणि त्याच्यातून अनेक आजारी पडणं आणि त्यामधून मृत संख्या सुद्धा खूप मोठी निर्माण होणं हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. आणि याला जबाबदार पूर्णपणे महाराष्ट्र शासन आहे, शिंदे आणि फडणवीस यांचं सरकार आहे. यामध्ये त्यांना सावलीची व्यवस्था न करणं, त्यांना अन्नाची व्यवस्था न करणं, पाण्याची व्यवस्था न करणं, हे सुद्धा त्या सगळ्याला कारणीभूत झालेलं आहे. तुम्ही VIP तुमचे आहेत, त्यांच्याकरता टेंट करता, त्यांच्याकरता तुम्ही एअर कंडिशनची व्यवस्था करता, त्यांच्या सगळ्या सुखसोयी करता, आणि त्यावेळेस आम जनता मात्र इतक्या मोठ्या उष्णतेमध्ये बसवता आणि त्यांच्या मृत्यूला कारणीभूत होता. याची पूर्णपणे जबाबदारी ही महाराष्ट्र शासनाने घेतली पाहिजे, शिंदे आणि फडणवीस सरकारनं घेतली पाहिजे. यामध्ये दोन मागण्या आहेत. एक तर खरं म्हणजे ही सगळा जो गुन्हा घडलेला आहे महाराष्ट्र शासनाचा, हा त्यांनी राजीनामा, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी राजीनामा देण्यास योग्य पात्र अशा प्रकारचा हा गुन्हा आहे. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर बीड़ से सामने आ रही है। क्षीरसागर के बाद चाचा भतीजा, अब भाइयों के बीच राजनीति। बीड़ की कृषि उपज मंडी समिति के चुनाव से क्षीरसागर चाचा भतीजा राजनीतिक टकराव पैदा हो गया है। कृषि उपज मंडी समिति के लिए चुनाव प्रक्रिया 28 को होगी। उसमें पहले यह चुनाव सभी नेताओं ने गरिमा के साथ किया था। क्षीरसागर चाचा भतीजे के बाद अब क्षीरसागर भाइयों में राजनीति देखने को मिल रही है। आगामी नगर निगम चुनाव में सदन प्रत्याशी नहीं उतारेगा, ऐसा ऐलान एनसीपी विधायक संदीप क्षीरसागर ने किया। इसका जवाब चाचा ने नहीं बल्कि संदीप क्षीरसागर के मौसेरे भाई योगेश क्षीरसागर ने दिया। अब घर में कौन बचा है, उम्मीदवार नहीं तो किसे नामित किया जाएगा, ऐसा ही चैलेंज योगेश क्षीरसागर ने विधायक संदीप क्षीरसागर को दिया। इससे यह लग रहा है कि कृषि उपज मंडी समिति के चुनाव प्रचार के दौरान सागर निगम की राजनीति शुरू हो गई है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाइको, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।